बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ITbase में खुशामदीद। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की दूसरी क्लास के साथ मैं अमीन सनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में से हम सीखेंगे कि किस तरह हम डोमेन और होस्टिंग परचेज करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डोमेन जिस तरह आप जब कोई वेबसाइट लिखते हैं www.facebook.com या www.google.com, ये जो एड्रेस है जो आप URL में अपने ब्राउज़र की URL में लिखते हैं, इसको कहते हैं डोमेन नेम। और होस्टिंग जहां पर आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स को सेव करते हैं, ये आपकी होस्टिंग कहलाती है। ये दोनों चीज़ें आपने परचेज करनी होती है। आज की हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया है bluehosting.pk ने। bluehosting.pk आपको होस्टिंग और डोमेन नेम बड़े चीप प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। मैं ऑलरेडी भी इनका यूज़ कर चुका हूँ। बड़ी फास्ट सर्विस है। 24 आवर्स 7 डेज़ अ वीक ये आपको सपोर्ट देते हैं। मज़े की बात यह है कि ये आपसे जेस कैश, एजी पैसा वगैरह में पेमेंट लेते हैं, जो कि यूजुअली बाहर की कंपनियां आपको क्रेडिट कार्ड उनको रिक्वायर्ड होता है या डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आप नहीं देना चाहते उनको, तो आप जेस कैश और एजी पैसा के थ्रू भी इनको पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके सर्वर्स बड़े फास्ट हैं। यहाँ से आप VPS, डेडिकेटेड सर्वर, जो आपकी मर्ज़ी हो, इनके पास तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। शेयर्ड होस्टिंग अगर आपने परचेज़ करनी है तो ये इनके पास अवेलेबल है। इस पर तो खैर हम तफसील से बात करेंगे कि यहाँ से हम किस तरह डोमेन नेम परचेज़ करेंगे और होस्टिंग परचेज़ करेंगे। डोमेन नेम दोस्तों आपका चूँकि फिर आपके साथ रहता है, आपने बड़ा सोच समझ के इसको चूज़ करना है। इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी है। आपने इसको थोड़ा सा कंसाइज, छोटा रखना है और यूनिक रखना है। जैसे मैं ऑलरेडी वर्किंग कर चुका हूँ, मैं जो वेबसाइट आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, आप लोगों के सामने बनाऊँगा और आपको सिखाऊँगा, मैंने उसका नाम रखना है itbaselearning.com। तो मैं इस नाम को रजिस्टर करूँगा www.itbaselearning.com। अच्छा, ये जो आखिर में .com लिखते हैं हम, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। ये .pk भी हो सकता है, .com, .pk, ये आपकी चॉइस है। मगर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको .com में ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे बाकी आपकी चॉइस, अगर आपकी कोई एजुकेशनल है तो आप .edu भी ले सकते हैं, .org भी ले सकते हैं। तो मैं जो अपने लिए चूज़ करूंगा वो .com चूज़ करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि डोमेन नेम और होस्टिंग क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है और इनको हमने परचेज़ करना होता है। वो स्टूडेंट जो परचेज़ नहीं करना चाहते, इस कोर्स के किसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक फ्री होस्टिंग और डोमेन हम किस तरह परचेज कर सकते हैं, सब डोमेन, तो उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मगर अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको ये हाई लेवल की जो डोमेन है ये आपको परचेज करनी पड़ती है और आपको फिर फ्री होस्टिंग पर नहीं बल्कि इस तरह पेड होस्टिंग के ऊपर आपने रखना होता है चीज़ों को, ताकि ज़्यादा सिक्योर रहे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने आती रहे। और ये कोर्स भी आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बिना आपका टाइम ज़ाय किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि हम डोमेन नेम किस तरह परचेज़ करेंगे और होस्टिंग किस तरह हम परचेज़ करेंगे। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आपने गूगल में लिख देना है bluehosting.pk और इंटर दबा देना है। तो आपने आ जाना है थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा bluehosting.pk। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इनकी ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इनके व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए और ये लिख रहे हैं कि जी लाइट स्पीड सर्वर है, 1 क्लिक पर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री SSL किसी भी डोमेन के लिए आप ये आपको फ्री ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा डोमेन की जो प्राइसेस है वो भी नहायत सस्ते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपको तमाम पाकिस्तानी पेमेंट प्रोसेसर जैसे जेस कैश, एजी पैसा, UBL, HBL और वीज़ा और मास्टर कार्ड वगैरह की सहूलत भी मिलती है। यहाँ से भी आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों के पास वीज़ा या मास्टर कार्ड नहीं है या पेपाल नहीं है, तो वो जेस कैश, एजी पैसा के थ्रू भी इनको पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर वक्त इनका व्हाट्सएप सपोर्ट भी होता है। यहाँ पर भी आप क्लिक करके इनको कर सकते हैं और ऊपर भी यहाँ पर इनको इनके नंबर दिए हुए, इन पर भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये सब कुछ हम किस तरह लेंगे, यहाँ पर नीचे इनके प्लान्स हैं। पॉपुलर प्लान है, बेसिक प्लान है, बिजनेस प्लान है, इकोनॉमी है, एंटरप्राइज है। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई पहले वेबसाइट और डोमेन वगैरह आपने परचेज़ नहीं की तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक प्लान से ही शुरू कर ले। बहुत कम कीमती है दोस्तों। इतनी कम कीमत में इतनी अच्छी सर्विस आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। ठीक है, मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैंने बेस्ट पाया bluehosting.pk को।
ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे ऑलरेडी मैं ले भी चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप बेसिक प्लान अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये 1000 रुपये का है पर ईयर, यानी 1 साल के लिए आप 1000 रुपये उनको पे करते हैं तो ये आपको एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग प्रोवाइड कर देता है, जिसमें आप 5 सब डोमेन्स यूज़ कर सकते हैं। 10 GB का आपको स्टोरेज मिलता है, 100 GB जो है आपको बैंडविड्थ मिलता है। इसके अलावा फ्री SSL आपको मिलता है। बाकी आपको 5 SQL डेटाबेस मिलते हैं। इन चीज़ों को तो खैर अभी आप नहीं समझेंगे, ये बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये SQL डेटाबेस क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 5 ईमेल आपको मिल जाते हैं और cPanel एक्सेस आपको मिल जाती है। यहाँ पर cPanel जब हम होस्टिंग परचेज़ कर लेंगे तो हमारी जितनी भी फाइल्स वगैरह है, वर्डप्रेस को जो इंस्टॉल करना होगा, यानी जो भी हमारी स्पेस होगी वो हम cPanel के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर वर्डप्रेस को जो है इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप सिंपल एक क्लिक कर दें और वर्डप्रेस आपकी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप सपोर्ट वगैरह ये चीज़ें हैं। 1 महीने की आपको मनी बैक गारंटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप इसको इनके टर्म्स कंडीशन पढ़ के आप इनको वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलर पैकेज है और ये दूसरा मैं यही वाला परचेज़ करूँगा, ये जो 3000 वाला पर ईयर है, क्योंकि इसमें मुझे 3 वेबसाइटों की होस्टिंग मिल जाएगी। मैं होस्टिंग एक परचेज़ कर लूँगा, लेकिन ये कि 3 वेबसाइटें मैं उसके ऊपर रख सकता हूँ। इसके अलावा अनलिमिटेड सब डोमेन्स ये मुझे प्रोवाइड करते हैं। सब डोमेन का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करो मुझे itbaselearning.com का मिल जाता है तो मैं shop.itbaselearning.com रख सकता हूँ एक वेबसाइट का नाम, दूसरे का नाम लिख सकता हूँ news.itbaselearning.com। तो इस तरह ये सब डोमेन्स कहलाती है। इसके अलावा 30 GB NVM स्टोरेज मुझे मिल जाएगी और बाकी ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसको थोड़ा सा रीड कर लें, इनके सर्वर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट भी इनकी बेहतरीन है। मैं ऑलरेडी इनके साथ रह चुका हूं, तभी आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूं कि आप यहीं से परचेज़ कर लें। यहाँ पर दोस्तों डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करना बहुत आसान है। आप किसी भी प्लान के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर दें और आगे ये आपको पूरा प्रोसीजर बता देगा। 2 तरीके हैं, या तो आप पहले यहाँ पर रजिस्टर कर दें, लेकिन हम रजिस्टर्ड भी साथ साथ ही कर लेते और प्लान भी ख़रीद लेते, तो यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। मैं ये वाला परचेज़ करना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर ये मुझसे पूछता है कि जी आपका तो डोमेन भी कोई नहीं, आपने डोमेन क्या लेना है, यानी आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस क्या रखना है। याद रखिए ये अलग से परचेज़ करना होता है और होस्टिंग अलग से परचेज़ करनी होती है, लेकिन यहाँ पर ये आपको डोमेन भी चूँकि प्रोवाइड करते हैं और होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप न्यू डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी है, तो वो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नया डोमेन यहाँ पर रजिस्टर करूँगा। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर लेता हूँ, पहले ITbase को ट्राई करता हूँ, अगर वो मिल गया तो ठीक, नहीं तो itbaselearning.com ऑलरेडी मैं वर्क यहाँ पर कर चुका हूँ, तो itbaselearning.com जो है अवेलेबल है, मैं उसको रजिस्टर कर लेता हूँ। ITbase को चेक करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि जी ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप .edu के साथ चेक कर ले, edu.pk के साथ फिर हम चेक करते हैं तो वो कहते हैं जी ये भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं ITbase लर्निंग लिखता हूं और चेक के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहते हैं कंग्रेचुलेशन itbaselearning.com इज अवेलेबल। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये अवेलेबल है, तो हम नीचे आते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये हमें पूछ रहे हैं कि जी आप बिजनेस प्लान आपने ले लिया, ये इसमें 3 डोमेन आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी इतनी स्पेस होगी वगैरह वगैरह, और इसकी जो प्राइस है वो है $20। अब डॉलर में तो हमें पता नहीं चल रहा, हम यहाँ से PKR कर देते हैं ताकि हमें रुपीज़ में पता चल जाए। 3000 इसकी प्राइस है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप चेकआउट में कूपन में ITbase लिख देते हैं तो आपको 28% का मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, मैं आगे जाता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हम आ गए चेकआउट पर, रिव्यू एंड चेकआउट। ठीक है, कि आप अपने प्लान को रिव्यू कर दे, आप यही लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि जी यही बिजनेस प्लान ठीक है, और डोमेन नेम itbaselearning.com लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं यस। ये भी एनुअली है, ये भी एनुअली है, यानी सालाना। ठीक है, इसके इतने चार्जेस होंगे, 3000 होस्टिंग के होंगे और 2800 जो है वो डोमेन के होंगे।
यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है IT बेस। जब IT बेस आप लिख देंगे तो वैलिडेट कोड के ऊपर क्लिक कर दे। यहाँ पर फौरन ही आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ये 28% का, यानी 784 रुपये का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल गया। आपका जो भी प्लान हो आप अपने कूपन में IT बेस लिख दे, आपको 28% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरह आपके सामने जो चेकआउट का पेज है, आपका लॉगिन भी चूंकि यहाँ पर बनाना है, वो जो क्लाइंट एरिया था, तो यहाँ पर हमने अपना ये फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है और बिलिंग एड्रेस आपका क्या होगा, स्ट्रीट वगैरह, सिटी, स्टेट, ये सारा कुछ आप लिख दे। यहाँ पर किसने आपको रेफ़र किया तो आप माय फ्रेंड लिख सकते हैं या IT बेस लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पर दोबारा पासवर्ड टाइप करेंगे और इसके बाद नीचे आके ये आपको कहते हैं कि जी पेमेंट डिटेल यही है, आपने पेमेंट किसके थ्रू करनी है, तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, इजी पैसा, जेस कैश, बैंक। और इसके बाद आपने ये कैप्चा टाइप करना है, यहाँ पर आपने ये कैप्चा लिखना है और कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं फिल कर देता हूँ और फिर हम प्रोसीड करते हैं इसको। मैंने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दी है दोस्तों। अब मैं कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये इनवॉइस हमारे सामने आ गई, ये इनवॉइस जनरेट हो गई। अब आपने ये करना है कि आपने इनका अगर जेस कैश के थ्रू आपने पेमेंट करनी है तो आपने इस नंबर के ऊपर करनी है, इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करनी है तो वो आपने इस नंबर के ऊपर करनी है। और पेमेंट करने के बाद आपने ये इनवॉइस और जो जेस कैश या इजी पैसा की आपने पेमेंट की है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने सेंड कर देना है। ठीक है, ये आपका इनवॉइस है, ये आपने पेमेंट इसकी कर देनी है। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस इनवॉइस में पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये आपकी डोमेन की पेमेंट है 3000 और ये है आपकी होस्टिंग की है, और इसके अलावा जो प्रमोशनल कोड IT बेस था उसकी इतना आपको डिस्काउंट मिल गया। ये तमाम डिटेल इसके अंदर है। आपने ये पैसे जेस कैश या इजी पैसा करके उनको सेंड कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट प्लस ये जो इनवॉइस है ये आपने उनको इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर देना है। सेंड करने के थोड़ी देर बाद आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा कि जी आपका अकाउंट हमने एक्टिवेट कर दिया है। अब आप अपने जो क्लाइंट एरिया है उसमें जाकर अपने अकाउंट को देख लीजिएगा। आगे का प्रोसेस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे ही हमारी डोमेन और होस्टिंग एक्टिवेट हो जाती है इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इंशाल्लाह अगली क्लास में तफसील से आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।